जय सच्चिदानंद। हमने अगले वीडियो में भगवत नाम कैसे लिया जाए उन पर थोड़ा चिंतन किया। मैं उस पॉइंट पर आपको ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। आज तक हम भगवत नाम तो लेते थे, मगर कैसे लिया जाए वो पता न होने से आज तक हमें हमारे गोल पर हम पहुंच नहीं पाए। जब शब्द चिंतन में आता है, प्राण शक्ति उनके साथ एक होती है, तब इनको गति मिलती है। और गति सबसे पहले इस ईथर में रिकॉर्ड होती है। ईथर में जो प्राण है उनको गति मिलती है। बिना गति से नाम से नामी की यात्रा नहीं हो सकती। इस प्रकार स्थूल शब्द के रूप में अवर्णनीय हुआ भगवत नाम साधक की सहायता करता है और विष्णु पद को साक्षात्कार करता है। वैखरी वाणी विश्व रूप में है। स्थूल विश्व और सूक्ष्म देवदत्त के बीच सबर जोड़ने वाली मध्यमा वाणी है। 4 प्रकार की वाणी की यह बात हुई है। वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति और परा। वैखरी वाणी विश्व रूप में है। मैंने कहा कि भाई वैखरी वाणी विश्व रूप में है, तो कैसे, किस रूप में है, वो भी समझना पड़ेगा। जब आप वैखरी में शब्द का उच्चार करते हो, उनका स्पंदन उत्पन्न होता है। ध्वनि तरंग की बात कर रहा हूं। वैखरी ध्वनि तरंग पैदा करती है। और इस ब्रह्मांड में सबसे पहला स्तर, जो निचला स्तर है, वो वैखरी का है। एक बेस बनाती है। आप देखोगे जिस तरह ये मोबाइल, दिन में करोड़ों मोबाइल स्पंदनाएं ब्रह्मांड में भेजते हैं, और हम भी दिन रात विचार करते रहते हैं। एक विचार में कई शब्द और कई शब्दों का अलग अलग तरंग, क्योंकि आपकी भावना अलग अलग है, इसलिए स्पंदना भी अलग अलग होती है। वैसे देखो तो पूरे ब्रह्मांड में तरंग के सिवा कुछ नहीं है। कहाँ? पहले स्टेप पर। वैखरी पहला स्टेप है। ईथर में सबसे पहला स्टेप वैखरी का आता है। कभी सूक्ष्म दृष्टि से आप देखोगे तो तरंग के सिवा कुछ नहीं, इतनी हलचल हो रही है। करोड़ों मोबाइल एक्टिव होते हैं और शब्द कोई एक दूसरे का कनेक्ट नहीं होता है। एक परमात्मा की दी हुई शक्ति है, तो उनके साथ सूक्ष्म तत्व जुड़ा हुआ है, तो कनेक्ट नहीं होने देता। करोड़ों मोबाइल एक्टिव, करोड़ों स्पंदनाएं ब्रह्मांड में है, फिर भी आपका दूसरे का मोबाइल कनेक्ट नहीं हो जाता है। ये वैखरी का प्रभाव है। और हर एक शब्द को अलग अलग स्पंदनाएं मिलती है। कहां से? प्राण शक्ति से। इस तरह मूलाधार चक्र में स्थूल पृथ्वी तत्व है। उस पृथ्वी तत्व के अंदर एक शक्ति है, जिनको हम कुंडलिनी कहते हैं। तो वहां उनका मिलन होता है और तरंग के रूप में ब्रह्मांड में फैलने लगता है। स्थूल विश्व और सूक्ष्म देव तत्व के बीच संबंध जोड़ने वाली
मध्यमा वाणी है। हमारे विश्व गले से निकलते हैं, पहले मुंह से निकले, इनके बाद मध्यमा का कर्म आता है। मध्यमा थोड़ी, जिस तरह हम यहां से नीचे जाते हैं वैसे वाणी यहां से ऊपर जाती है। मध्यमा सेकंड पथ है, थोड़ा सूक्ष्म है, उनको जोड़ने वाला देवदत्त। अलग अलग प्रकार की गति में देवदत्त स्थूल और सूक्ष्म को जोड़ता है। तभी जो स्पंदनाएं वैखरी में प्रकट होती है उनको सूक्ष्म स्तर पर ले जाता है, इसलिए उनको मध्यमा कहा। पहले उनके बीच वाला मध्यमा, इनके बाद पश्चंती आती है। इन दोनों को पश्चंती अति सूक्ष्म है, मगर उनके बीच की जो तरंग है मन उनको समझ पाए, क्योंकि अभी मन भी इतना सूक्ष्म नहीं हुआ है, इसलिए उस स्पंदना को वो पकड़ सकता है। हमारे गले में जैसे आवाज आती है, बाहर वाला नहीं पकड़ सकता, मगर हम पकड़ सकते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, तो उनके साथ चेतना का स्तर जुड़ जाता है, इसलिए उनको मध्यमा कहते हैं। पश्चंती देवदत्त को प्रकाशित करती है। तीसरा स्टेज आया पश्चंती का, उनको देवदत्त को प्रकाशित करती है। प्रकाश हमारे अनाहत चक्र में भगवान ने कहा ना, ज्योति स्वरूप में तेरे अंदर हो, तो वहां प्रकाश की किरणें सतत प्रकाशित हो रही है, स्पंदन करती रहती है। जब देवदत्त सूक्ष्म को धीरे धीरे और सूक्ष्म करता है, तभी पश्चंती में अति सूक्ष्म ट्रांसफर होता रहता है। समझो वैखरी से उनका स्तर धीरे धीरे सूक्ष्म होता होता जब पश्चंती में होता है, तब उनको एक प्रकाश की गति मिल जाती है, और जितना सूक्ष्म इतनी स्पीड भी बढ़ती है। साइंस तो कहता है ना, 1 सेकंड में 1,86,000 मील की इनकी स्पीड है प्रकाश की। प्रकाश उनके साथ जुड़ता है और भी स्पीड बढ़ जाती है, और एक स्पंदन उत्पन्न होने से इस पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा 1 सेकंड में हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं तो अमेरिका वाले सुन लेते हैं मोबाइल में, कितनी स्पीड बढ़ गई। अरे यह सब स्टार्ट नहीं हुआ, वहां उन्होंने पकड़ लिया, वहां रिंग बजती है। 10,000 किलोमीटर इंडिया अमेरिका का बीच में फासला है, फिर भी यहाँ आपने टच किया तो वहां घंटी बजती है। घंटी कब बजती? उनका स्पंदनाएं वहां होकर सीधी उस मोबाइल पर टच हो जाती है, वो प्रकाश उनकी पूर्ण गति में आता है। और ये पश्चंती आप और परमात्मा के बीच में आदान प्रदान करने के माध्यम है। मध्यमा आपके अंदर है, मगर पश्चंती आप और परमात्मा के बीच में आदान प्रदान करने के लिए सबसे पहला स्टेप है। इसलिए इनका महत्व बहुत है हर एक के लिए। पश्चंती बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि परमात्मा का संयोजन होता है, वो प्रकाशित हो जाती है, और उनका तरंग आपके पहले अणु, परमाणु और जिनको कोश के सेल कहते हैं, उनका स्तर वहां तक पहुंचता है। और ये शब्द हर एक के अंदर का सेल को जागृत करती है। हम अनुभव करते हैं, किसी ने हमें प्रेम दिया, हम भाववीर हो जाते हैं। मोबाइल में यहाँ से आप अमेरिका फोन करते हो, प्रेम से बोलोगे, उनका हृदय गदगदित होता है, क्योंकि इनके तरंग उस व्यक्ति के अंदर एक एक सेल के अंदर प्रकाशित होती, स्पंदित होती है, उनका हृदय पुलकित हो जाता है। क्योंकि ये हृदय और नाभि के बीच की है,
72,000 नाड़ियां हमसे जुड़ी है, वैसे ही हर एक के अंदर होती है। उनकी पूरी बॉडी के एक एक सेल के अंदर ये स्पंदनाएं पहुंच जाती है और उनके तरफ सीधा माइंड में जाता है। माइंड उनका अर्थघटन करता है, मगर स्पीड इतनी होती है कि हमें कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है। वो होता जरूर है। तो आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा और आपका मन फासला तो बिल्कुल कम है, मगर फिर भी अवरोधों के कारण हम नहीं सुन पाते। जब ये तरंग परमात्मा तक पहुंचता है, जैसे आप तक पहुंचा, पश्चिंती में रिबाउंस होता है। महत्व की बात ये, जो रिबाउंस हुआ तरंग उनके साथ मन को जोड़ना है। अनुभव कौन करेगा? आपका मन तो करेगा। आदान प्रदान प्रगाढ़ होने के लिए ये पश्चिंती मुख्य स्रोत है। जब आपका मन सूक्ष्म होते होते पहले अग्नि को तपाया, अग्नि को तपाने से उनके आवरण चले गए, मन भी शुद्ध हुआ। जब मन शुद्ध होता है तो दूसरा मन, अज्ञात मन के साथ उनका संयोजन होता है। ये देवदत्त वहां काम करता है, दोनों का मिलाने का। जब मिल जाता है तो ये मन इतना विशाल बन जाता है। यत पिंडे तत ब्रह्मांड के नाते आप वो ब्रह्मांड वाले परमात्मा के अंश हो और पूरा ब्रह्मांड पश्चिम से व्याप है। आपकी स्टेज वहां तक पहुंच जाने से परमात्मा जो बाहर बसा हुआ है सबके दिल में, आपका तरंग उनके साथ ही हो जाता है। तब आप और सर्वव्यापी तत्व के बीच एक आदान प्रदान का एक सेतु बनता है। जब ये प्रगाढ़ होता है तो ये सेतु ब्रह्मांड के साथ जोड़ने से ब्रह्मांड की जो गतिविधि होती है उनकी टोटल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इसलिए पश्चिंती ज्यादा महत्व की है, क्योंकि वाणी है, स्पंदनाएं हैं। बाद में परा में कुछ नहीं है, यहां तक स्पंदनाएं हैं और हमें इनकी ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि हम संसारी हैं, माया से जुड़े हुए। जिस तरह हम वैखरी से एक दूसरे से बात करते हैं तो मन से मन की बात होती है, मगर हमारा गोल तो परमात्मा है। जब उनके साथ तार जुड़ना तो ये वैखरी स्पंदना की भाषा है, ये सर्वश्रेष्ठ पश्चिंती है। ये पश्चिंती आपको सिखाई जाती है। वाइब्रेशन सवेरे जो लगती है आश्रम में, तो आपको ये स्पंदनाएं सिखाई जाती है। यहाँ से तरंग निकलता है, दिखाई नहीं देता, फिर भी स्पंदनाएं आप पकड़ सकती हो। कौन से चक्र में किस तरह स्पंदना आती है, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म कारण आपके हाथ में भी है, सात चक्र भी है। कौन सा चक्र किस तरह एक्टिव होता है और मुख्य भूमिका उनकी कहाँ होती है, वो आपको विदित है, जानकारी है। स्पंदना आई तो जरूर। आपने जिस व्यक्ति को देखा, आपने देखा है प्राण से, वो प्राण इस पश्चिम को परावाहक बनकर वहां तक पहुंचता है, वापस भी आता है। वापस आता है तभी तो आप वाइब्रेशन पकड़ सकते हो। तो यही ब्रह्मांड में गति होती है। यहाँ बैठे बैठे आप कई जगह 5-10 हजार 25,000 किलोमीटर दूर जा सकते हो, टोटल इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और सर्वव्यापी तत्व जहां सक्रिय होता है उनके साथ तार एक हो जाता है। अभी आप और परमात्मा के बीच में पश्चिंती कड़ी बन जाती है। आपके भाव आज तक प्रकट तो करते थे, मगर आपका कनेक्शन सूक्ष्म और बाहर के स्थूल के साथ होता था। अब हम जब
वैखरी, मध्यमा और पश्चंती तक बात करते हैं, तभी हमारा आदान सीधा प्रदान परमात्मा के साथ एक होता है। इसलिए मैं ज्यादा आपको कहा कि ये पश्चंती महत्व की है। पश्यंती देवदत्त को प्रकाशित करते और परावाणी साधक को परम पद में विलीन कर देती है। वहां कोई शब्द नहीं है, शब्दातीत गुणातीत हम कहते हैं, यही बात है परावाणी में। परा परमात्मा का खुद का स्वरूप है। परम परा, वहां एक खालीपन था, पश्यंती, अभी दोनों थे, पुरुष और स्त्री। जिस तरह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, इसी तरह पश्चंती में दोनों का मिलन है, आप और सामने वाला। इस परा में सब विलीन हो जाता है, आप खुद परम तत्व के साथ जुड़ जाते हो। इसलिए यहाँ का महत्व तो उनसे भी ज्यादा है। जो हमारा लक्ष्य है वही परा का है, जो हम परमात्मा का स्वरूप कहते हैं, जिनको हम आनंद स्वरूप कहें, सर्वव्यापी तत्व कहें, सत्य कहें, एक ही सा है परा। ये कहते हमारी वैखरी से स्टार्ट होते होते परा तक पहुंचती है, और यही सीख जाने से आप एक आनंद की मस्ती में पूरा जीवन व्यतीत करते हो। जय सच्चिदानंद।